हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम घनमूल की शाब्दिक समस्याओं पर विचार करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है घनमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याओं वाले प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, प्रिया की कक्षा की घटना। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया और सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया ना, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुणे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है। तो तुम्हें यह बताना है कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया होता है उसको ध्यान से 2 बार पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले कि देखो, ये सब समझ में आ गया कि भाई जितने उत्तर सविता ने जितने उत्तरों का सही उत्तर दिया जितने प्रश्नों का, तो मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का। देखो, जो दे रखा है हम वही देखेंगे और लिखेंगे। जैसे माना सविता ने सही उत्तर दिया, हमें मालूम तो है नहीं कि सविता ने कितने उत्तर सही दिए, तो मान लिया उसने P उत्तर सही दिए। तो फिर प्रिया ने उसने बोला था कि मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो प्रिया ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो हम उसको कर देंगे 2 गुना P यानी 2P। मेघा ने तिगुने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, तो मेघा ने सही उत्तर कितने दिए, 3 गुना P यानी 3P। अब समझ में आए? अभी तो ये जो दिया हुआ है हम वही लिख रहे हैं। इसके बाद अब प्रश्नानुसार क्या है, देखो कि उसने बोला कि हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है, वो भी लिख दिया। तो अब इसको आगे करेंगे, जब P गुना 2P गुना 3P मतलब 2 तिया 6P और P की घात 3 यानी 6P की घात 3 और बराबर 162 तो चल ही रहा है। तो अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है तो हमें 6 को सामने लेके जाना पड़ेगा, जो कि वो भाग में बदल जाएगा, तो 162/6 बन जाएगा। जब हम 162/6 करेंगे यानी 6 से 162 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर 27 ही आएगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, नहीं तो पूरा आपको करके दिखाने की जरूरत है। देखो 12 6 दूनी 12, 4 बचे और 6 सत्ते 42, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 27 उत्तर आया। अब P की अगर हम P की घात 3 बराबर, या इसको हम क्या बोलते हैं, P का घन अगर 27 है तो P की वैल्यू क्या होगी, 27 का घनमूल। और 27 का घनमूल, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 27 को आपने इसके गुणनखंड बनाने हैं। आता है ना, मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, 9 तिया 27 पे जाएगा, फिर 3 तिया 9 पे जाएगा और 1 तिया 3। तो कितने 3 आ गए, 3 बार 3 आ गए। 27 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो घनमूल का मतलब आपको पता है ना कि हम 3 के जोड़े बनाते हैं और उनमें से एक लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा है, इसमें से हमने 1 3 बाहर ले लिया, तो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। यानी सविता ने सही उत्तर दिए 3, प्रिया ने सही उत्तर दिए 2 गुना P था ना, तो 2 गुना 3 यानी कि 6 उत्तर सही दिए। मेघा ने सही उत्तर कितने दिए, 3 गुना 3 क्योंकि 3P था, तो 9 उत्तर। इस तरीके से हम इनको बहुत आराम से कर सकते हैं। चलो अब रिया की कक्षा की घटना देखते हैं। रिया, दीदी हम सभी ने आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया था। मैंने जितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि दान दी। तो इस प्रकार कुल 3,375 रुपए इकट्ठा हुए। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए, मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दान दिए। अगर आप देखेंगे ये तीनों के तीनों लगभग बराबर ही आ रहे हैं, क्योंकि उसने बोला कि भाई मेरे बराबर जितने मैंने दिए मेरे बराबर इतना किया और उसके बराबर उतना, तो तीनों ही बराबर हो गए। अगर हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए रिया ने जो धनराशि दान दी, क्योंकि हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं उसने 8 रुपए दान दिए, तो धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी उतनी है, क्योंकि उसने बोला ना जितने मैंने रुपए दान दिए उसके बराबर मेरी कक्षा के बच्चों ने दान दिया। तो बच्चों की संख्या
आर आ गई, क्योंकि जब धनराशि जितनी है उतनी बच्चों की संख्या होगी, और धनराशि देने वाली कक्षाओं की संख्या भी उतनी उसने बोली, तो ये भी आर हो गया। अब इन तीनों का गुणनफल हम करके देख लेते हैं, तो हमें मिल रहा था 3,375 रुपए। तो आर गुना आर क्या बन जाता? आर की घात 3 यानी आर का घन बराबर 3,375 आर, या आर का मतलब यहाँ है ना। तो देखिए फिर हम अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो घन होता है ना, सामने जब जाता है तो घन मूल बन जाता है। तो यहां पर अगला स्टेप वैसे ये होना चाहिए था, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आप 3375 के क्या करोगे? आप वही गुणनखंड बनाओगे। जब आप गुणनखंड बनाओगे तो उसके गुणनखंड आएंगे ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है घनमूल है तो हमें 3 के जोड़े बनाने हैं, और उनमें से एक संख्या बाहर निकालनी है, निकाल दी। फिर इनमें से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 15। समझ आ गई बात? तो रिया ने धनराशि दी 15, कक्षा में धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी आ गई 15, और धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या भी आ गई 15। इस तरीके से हमने निकालना है। आपको समझ में आया? अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है कि चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। सबसे पहले याद रखना घनाकार, तो इसमें हम जो भी काम करेंगे घन के ऊपर काम करेंगे। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। तो देखो, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन दे रखा है हमें 1728 घन सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर की घात 3। फिर चौक के डिब्बे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। मान लीजिए चौक के डिब्बे की लंबाई हमने कह दिया L। चौक के, देखो ये जो मैं कॉमा लगाता हूं ना, इसका मतलब है कि हम वही ऊपर वाला लिख रहे हैं। तो हम मैथ्स में ऐसे करते हैं, चौक के डिब्बे की चौड़ाई हमने मान ली B, चौक के डिब्बे की ऊंचाई हमने मान ली H। हम ये जानते हैं कि एक घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन मैंने आपको पिछली वर्कशीट में सिखाया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो होता है घन का आयतन, ठीक है। तो हमने लिख दिया L गुना B गुना H बराबर 1728। यहाँ पे चाहे सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप। अब क्योंकि आपको पता है ये घन है, तो घन में क्या होता है? लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के और बराबर होती है ऊंचाई के। ये तीनों चीजें जो हैं वो बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया, वो एक को मान लिया L, तो तीनों ही L होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? फिर यह आ गया 1728 सेंटीमीटर घन। अब L गुना L क्या हो जाएगा? L की घात 3 बराबर 1728। जब हम L की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो घन है ना, ये सामने जाके घन मूल बन जाएगा इस तरीके से। और अब हमें करना क्या है? जैसे हमने उदाहरण में समझा था, हमें 1728 के गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो, इस तरह से आप गुणनखंड करोगे। पहले 1728 ये 2 पे जाएगा, 864 दूनी, ठीक है। फिर 432 पे दूनी पे ही जाएगा, 432 गुणा 2 864 होता है। फिर 216 दूनी 432, 108 दूनी 216, 54 दूनी 108, 27 दूनी 54। फिर आगे 2 से भाग नहीं होगा, तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 1 तिया 3। अब यही जो गुणनखंड आए आपके, इसको आपने घन मूल के अंदर लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। अब मैंने आपको बताया घन मूल में हमेशा 3 के हमें समूह बनाने होते हैं। तो 3 के समूह में से एक बार में एक संख्या निकालेंगे। 2 निकाल ली, इसमें से हमने 2 निकाल ली, और इसमें से हमने निकाल ली 3। तो क्या बना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी 12 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि घन में ये तीनों चीजें समान होती हैं। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। ये तो दिया हुआ है। तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है। तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। यही बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जो ऊपर हमने समझा था। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है, देखिए, माना दीपक ने लगाए, वृक्षारोपण में वृक्ष लगाए, कितने लगाए? X वृक्ष।
मान लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो महेश ने उससे दुगने लगाए, महेश ने, और पूरा ये कॉमा का मतलब वही लिखना है, महेश ने वृक्षारोपण में वृक्ष लगाए 2x यानी दुगने लगाए थे, और सुनील ने वृक्षारोपण में वृक्ष लगाए 4x। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार तीनों के लगाए गए वृक्षों का गुणनफल कितना है? 4096 वृक्ष। ठीक, हमने ऐसे लिख दिया। तो अब इसको आप गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 2 गुना 4 8 और x गुना x गुना x, x की घात 3, तो 8x घन बराबर 4096। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 8 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 4096 को हम 8 से भाग करेंगे, 4096 बटा 8। अब भाग करके देखोगे ना आप, तो देख लो, मैं तो वैसे ही करके भी आपको बता सकता हूँ। 8 पंजे 40, फिर 8 एकम 8, 1 बचा, और 8 दूनी 16 आ गया 512। इसको आप भाग करोगे, ठीक है। तो x की घात, अगर x का घन 512 है तो x की वैल्यू होती है घनमूल 512 का घनमूल। फिर इस 512 के आपने गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं? पहले सब 2 पे जाएंगे, 256 दूनी 128 दूनी 64 दूनी 32 दूनी 16 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। इस तरह से जितने भी ये गुणनखंड आए इसको आपने घनमूल के अंदर लिखना है। 2 गुना 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 2। इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक वाला 2 बाहर आ गया, और इस ग्रुप में से एक 2 बाहर आ गया। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो अगर दीपक ने लगाए, क्योंकि दीपक ने x लगाए थे तो x की वैल्यू आ गई 8, दीपक ने लगाए थे 8 वृक्ष। महेश ने लगाए थे 2x, 2x का मतलब 2 गुना 8 यानी 16 वृक्ष, और सुनील ने लगाए थे 4x यानी 4 गुना 8 बराबर 32 वृक्ष। यही आपका उत्तर है। फिर है तीसरा प्रश्न, एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है। देखो बराबर बराबर चीजें चल रही हैं, जितने टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जा रहा है उतने ही टीके का मूल्य है, और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। यानी ये तीनों चीजें क्या हो गई? बराबर हो गई। याद रखना, शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों का मूल्य, कुल मूल्य 2,70,00,000 है। बताएं कि कोरोना के एक टीके का मूल्य कितना है, उस शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं, और 1 घंटे में उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। यानी पहले ही हमें पता, ऊपर जो अगर हम एक चीज निकालेंगे तो बाकी सारी चीजें भी उसके बराबर होंगी। तो चलिए इसको हम जल्दी से करके देख लेते हैं। तो देखो उत्तर नंबर 3, माना 1 घंटे में कोरोना टीकों का उत्पादन कितना होता है? x होता है। कोरोना टीकों का मूल्य कितना है? वो भी x, क्योंकि मैंने बताया ना तीनों चीजें बराबर हैं। और शहर में टीकों के उत्पादन केंद्र कितने हैं? वो भी x हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही बराबर हैं। ऊपर हमें ये प्रश्न से मिला है। तो प्रश्न के अनुसार जो तीनों हैं उनका गुणनफल आता है 2,70,00,000। तो अगर हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो x का घन आ जाएगा, और 2,70,00,000 को फिर आपने संख्याओं में लिखना है, 2,70,00,000। अगर x का घन ये है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका घनमूल, और घनमूल का निशान इस तरह से होता है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये घनमूल का निशान है। अब देखो, अब मैंने इसको करके नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो बहुत लंबे निकलेंगे। आपको ये पता है 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है। आगे फिर जोड़े बनाओ, 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकाल ली, और 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकाल ली, यही इसका घनमूल है। बहुत आसान है ये वाला। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अब देखो एक चीज हमें पता चल गई तो बाकी चीजें अपने आप पता चल गई, क्योंकि तीनों चीजें बराबर थी। तो इस तरह से 1 घंटे में टीकों का उत्पादन होगा 300 टीके। कोरोना के एक टीके का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपए। और शहर में टीकों के उत्पादन केंद्र कितने हो जाएंगे? वो भी 300, क्योंकि तीनों ही बराबर थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।